मास्टर्स पवेलियन शो में आपका स्वागत है। पहले इस चैनल का नाम मास्टर्स वाद विवाद था, उसको बदलकर मास्टर्स पवेलियन शो करने का निर्णय लिया है बिकॉज जो क्रिकेटिंग टर्म्स पे आता है, क्रिकेटिंग टर्म्स से आप लोगों को सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस में डिटेल डिस्कशन रहेगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बारे में। पहले बात करते हैं टॉस पर। टॉस जीता चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। जो टेम्पलेट चला आ रहा है आईपीएल के अंदर उसको फॉलो किया, क्योंकि बाद में ड्यू आने वाली भी थी। और आपको आप बताते हैं पिच रिपोर्ट जो आई थी वो 180 प्लस पार टोटल बताया जा रहा था, उसी तरीके का पूरा पार टोटल नजर भी आया। करते हैं पावर प्ले में राजस्थान के दोनों बल्ले ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और सैमसन मैदान पे आए। यशस्वी जायसवाल ने खलील अहमद को चार्ज किया, पहली गेंद चौका मारा, फिर वो शॉर्ट बॉल को इनर सर्कल में अश्विन को कैच देकर पवेलियन चले गए। उस समय उनका स्कोर मात्र 4 रन था और उन्होंने 3 ही बॉलों का सामना किया। ये यशस्वी जायसवाल के साथ ये परेशानी बनी हुई है। उन्होंने ऐसा 2 बार कर दिया है इस आईपीएल में कि वो इनर सर्कल में शॉर्ट बॉल पे कैच होकर पवेलियन गए हैं। और ये चीज इंडियन के दोनों टेस्ट ओपनर पहले ओवर में ही पवेलियन जा रहे हैं, ये इंडिया के लिए भी क्रूशियल बात हो सकती है। इसके बाद मैदान पे आते हैं नीतीश राणा ने पहले ओवरटर्न को चार्ज किया और फिर अश्विन के ओवर में 18 रन लेकर के मैच को पलटने की पूरी कोशिश की और पलट भी दिया। सैमसन और नीतीश राणा ने पावर प्ले की समाप्ति होने तक 6 ओवर में 79 रन बनाकर 1 विकेट मैदान पर दोनों डटे हुए थे। इसके बाद स्टार्ट होता है मिडिल ओवर, 7 ओवर से 15 ओवर तक। सैमसन और नीतीश राणा एक छोर से सिर्फ मारे जा रहे थे और वो किसी को भी बकश नहीं रहे थे। नीतीश राणा ने चार्ज कर रखा था, सैमसन थोड़ा सा फंसे हुए नजर आ रहे थे बट वो अच्छा बैटिंग कर रहे थे उस समय। इसका एक बार अपने ट्रम्प कार्ड नूर अहमद को लेके आते हैं और नूर अहमद की वो चाइनामैन गुगली थी जिसको वो स्टेबल बेस के साथ लॉन्ग ऑन पे मारना चाह रहे थे, लेकिन वो गेंद उनके सही कनेक्ट नहीं हुई और वो कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। आउट होने के बाद आते हैं ध्रुव जुरैल कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, वो भी नूर अहमद की गेंद पे कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। उन्होंने भी 3 ही रन बनाए 7 बॉलों में। इसके बाद हशरंगा को भेजने की मुझे कोई उम्मीद वहां पे तो नजर आ नहीं रही थी। हशरंगा को क्यों भेजा, ऐसा कुछ हशरंगा ने किया भी नहीं है ऊपर आकर के, लेकिन हशरंगा को भेजा तो हशरंगा 4 रन बनाकर 5 बॉलों में और एक समय स्कोर 11 ओवर में 123 रन 2 विकेट था। 11.3 या 11.5 बॉलें हुई के बाद सीएसके ने कमबैक करते हैं। पहले आर अश्विन को फिर से नीतीश राणा चार्ज करते हैं और फिर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सेटल्ड हो गए हैं आर अश्विन को मारने के लिए, लेकिन ऐसा लगा धोनी और अश्विन के पास कोई प्लान नहीं बचा था। यही एक प्लान बचा था, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप डालकर स्टंप आउट कराया। नीतीश राणा के आउट होने के बाद सीएसके ने रिलीफ लिया और सीएसके ने मैच में वापसी करी। जो 7 से 15 ओवर का फेज था इसमें मात्र 66 रन ही बना सकी आरआर और 4 महत्वपूर्ण विकेट भी खो दिए। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी यहां पर सीएसके ने इस फेज में। इसके बाद स्लॉग ओवर्स का फेज आता है। स्लॉग ओवर्स के फेज में विकेट्स नहीं बचे थे, रियन पराग अच्छा खेल रहे थे और रियन पराग व्हाट अ डेडली यॉर्कर बाय पथिराना, क्लीन बोल्ड कर दिया रियन पराग को। रियन पराग ने 37 रन बनाए 28 बॉल में। इसके बाद जोफ्रा आर्चर, थोड़ा अर्ली था जोफ्रा आर्चर के 8-9, वो अर्ली इसलिए भी था उनको बॉलिंग करनी थी, तो 0 रन 2 बॉल। इसके बाद कुमार कार्तिकेया, तीक्ष्णा, सारे विकेट्स पवेलियन की तरफ चले गए। हेटमायर ऐसा लगा कि शानदार फिनिश करेंगे लेकिन वो भी फिनिश नहीं कर पाए और 19 रन बनाए। और यहां पर गेम चेंजिंग ओवर रहा पथिराना का 18वां ओवर। भाई उसने क्या बेहतरीन यॉर्कर्स डाली और उस यॉर्कर्स का कोई जवाब नहीं था आरआर के बल्लेबाज के पास। 20 ओवर की समाप्ति होने के बाद 182 रन ही बना पाई आरआर। चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग रिकॉर्ड की बात करें तो खलील अहमद ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। जेमी ओवरटन बहुत महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 30 रन देकर कोई विकेट नहीं। अश्विन 4 ओवर 46 रन 1 विकेट। नूर अहमद बहुत बढ़िया 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। इसके बाद
जडेजा 2 ओवर 10 रन 1 विकेट और पथिराना 4 ओवर में 30+ रन दिया और 2 महत्वपूर्ण विकेट पथिराना ने भी लिया। ने एक बहुत कॉम्पिटिटिव टोटल था इस पिच को लेकर के, क्योंकि ये जो पिच थी स्लगिश विकेट थी और यहाँ पर पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि 180 का टोटल बहुत अच्छा टोटल माना जा रहा है। 182 के जवाब में सीएसके जब मैदान पे उतरी तो उन्होंने पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर, उधर से रचिन रविंद्रा और उनके साथ राहुल त्रिपाठी मैदान पे आए। पहली 3 बॉलें रचिन रविंद्रा को कुछ समझ नहीं आया, उनकी एजेस बीट हुई और ऐसा लगा कि रचिन रविंद्रा अब इस बॉल को खेल नहीं पा रहे हैं। एक बॉल उनके बैट के बाहरी किनारे को लेकर ध्रुव जरैल के दस्तानों में चली गई, लिटिल बिट बाउंस था और इस पर रचिन रविंद्रा फंसते हैं। आपने पता होगा कि जब इंडिया न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच था उसमें भी रचिन रविंद्रा को सेम कैच कराया था अक्षर पटेल को हार्दिक पांड्या ने। तो ये कमजोरी रचिन रविंद्रा की उजागर हो चुकी है बॉलर्स के सामने और बॉलर जो अच्छे बॉलर हैं वो उनको टेस्ट भी यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में चार्ज किया, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग दिखाई तुषार देशपांडे ने और जोफ्रा आर्चर ने और संदीप शर्मा ने। पावर प्ले के अंदर 5 ओवर में 27 रन थे एक समय, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। लिटिल बिट अच्छा चल रहा था। इसके बाद तीक्ष्ण ओवर लेके आते हैं, गायकवाड़ ने उनको चार्ज किया और पावर प्ले खत्म होने तक 6 ओवर 42 रन 1 विकेट हो गया था। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये 6 ओवर में 55-60 जाएगा, लेकिन वो 10 से 15 रन कम थे और यही 10 से 15 रन उनको लास्ट में चुभे भी हैं। इसके बाद मिडिल ओवर में गायकवाड़ त्रिपाठी के साथ बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन यहां पर क्या करना, त्रिपाठी को थोड़ा अग्रेसिव खेलना होगा। अगर दोनों डिफेंसिव खेलने लगेंगे ये तो पक्का है कि गायकवाड़ ही एंकर रोल निभाएंगे, तो त्रिपाठी को अग्रेसिव खेलना होगा। इसके बाद त्रिपाठी को हशरंगा ने रिमूव किया और साझेदारी को तोड़ा। त्रिपाठी ने 23 रन बनाए 21 बॉलों में। इसके बाद शिवम दुबे को अपने नंबर पे भेजा, ग्रेट टच में नजर आ रहे थे और उन्होंने हशरंगा को छक्का मारा। इसके बाद हशरंगा की बॉल पे वो कैच आउट हुए। पराग ने क्या शानदार कैच लिया। ये कैच थोड़ा डाउटफुल था बट शिवम दुबे को आउट करार दिया गया। शिवम दुबे 18 रन बनाए 10 बॉलों में। विजय शंकर आते बहुत अच्छे दिखे थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो गया, फिर वो रस्टी हो गए। पहले उन्होंने छक्का मारा, फिर वो गुगली नहीं समझ पाए और जो हशरंगा की हाथ से गुगली कोई पढ़ भी नहीं पा रहा आजकल के टाइम में, क्योंकि हशरंगा बहुत चालाक बॉलर है। वो हाथ को ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है लेग स्पिन आएगी और वो गुगली हो जाती है। उन्होंने भी 9 रन बनाए 6 बॉलों में। तो यार मिडिल ओवर में सीएसके अच्छा खेली, 80 रन बनाए 3 विकेट के। एक समय सीएसके के पास पूरा गेम सीएसके के हाथ में था। ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा मैदान में थे। स्लॉग ओवर शुरू हुए थे, 5 ओवर में 60 रन कंफर्टेबल जीत रही थी चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन हशरंगा ने एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ को रिमूव करके आरआर को मैच में वापस ले। पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का मारा, बॉल थोड़ा गेम डिले हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, इस कारण से विकेट गिरा ऋतुराज गायकवाड़ ने। वहां से गेम फिर महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक गेम को वो वही अपना टाइम लेते हैं। टाइम लेने के बाद वो 1 ओवर उन्होंने लेट कर दिया। उनको तीक्ष्णा के ओवर में जिसमें 7 या 6 रन गए थे उसमें चार्ज करना चाहिए था। उसमें 10 से 15 रन रहते तो 2 ओवर में 33 या 34। इसके बाद तुषार देशपांडे के ओवर में 20 रन आए। लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए थे संदीप शर्मा के ओवर में, जो महेंद्र सिंह धोनी और संदीप शर्मा का पिछले आईपीएल में भी कॉन्टेस्ट हुआ था और वहां भी संदीप शर्मा ने बाजी मारी और यहां भी संदीप शर्मा ने स्लोअर फुल टॉस फेंकी और वो डीप में कैच होकर पवेलियन चले गए। हेटमायर ने शानदार कैच लिया और हेटमायर एक सेफ फील्डर है। धोनी के आउट होने के बाद उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन ओवरटाइम ने थोड़ी उम्मीदों को बनाए रखा, लेकिन वो भी गेम को अंत तक नहीं पहुंचा पाए और सीएसके 20 ओवर में 176 रन बनाई, 6 रन कम रह गई और चेन्नई सुपर किंग ये मैच 6 रनों से हार गई। मेरे लिए इस मैच के गेम चेंजर रहे वो जोफ्रा आर्चर और नीतीश राणा। जोफ्रा आर्चर ने जो शुरुआती स्पेल डाला 3 ओवर का वो बहुत गजब स्पेल था। वहीं नीतीश राणा की बात करें तो नीतीश राणा ने बहुत बेहतरीन बैटिंग करी और वो शतक के लिए जा रहे थे लेकिन शतक नहीं बना पाए। तो ये रही पूरी मैच एनालिसिस। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन